3 पार्ट 9 है। इसमें हमने क्वेश्चन 1 की 3 पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले पार्ट ए क्या है। सेट आपको गिवन है x1 x2 x3 बिलोंग टू f3। कंडीशन क्या है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 3x3 इक्वल टू 0। कहते हैं कि इसको सब स्पेस शो कर दें। ओके, बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। सॉल्यूशन देखें, लेट लेते हैं कि इसका u1 नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? u1 x1 x2 x3 बिलोंग टू f3। कंडीशन क्या है x1 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0 वेक्टर। अब देखिए कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड करने हैं? 3। इसमें 0 वेक्टर मौजूद है u1 में। बिकास क्या देंगे? बिकास ये होगी क्योंकि 0 वेक्टर में सारे इसके एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। और ये कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन, और ये कंडीशन भी क्या हो रही है? सेटिस्फाइड। किस तरह? x1 की जगह 0, x2 की जगह 0, 3x3 की जगह 0। आप देख सकते हैं कि 0 इक्वल टू 0। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या होगी कि हम लेट लेते हैं कि 2 एलिमेंट लेते हैं, एक कैपिटल X दूसरा कैपिटल Y। कहाँ से लेते हैं? u1 से। x1 का रिज़ल्ट क्या होगा? x1 x1 x2 x3 होगा। y1 का रिज़ल्ट, y का रिज़ल्ट क्या होगा? y1 y2 y3। ये कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करेगा? x1 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। ये क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा? y1 2y2 3y3 इक्वल टू 0। x प्लस y बिलोंग कर जाएगा u1 में। बिकास क्या देंगे? बिकास ये होगा क्योंकि अब देखिए x प्लस y का रिज़ल्ट किस फॉर्म में आ जाएगा? x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 आल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन। सेटिस्फाइड कंडीशन क्योंकि इनका रिज़ल्ट भी 0 की इक्वल आता है। x1 प्लस y1 प्लस 2x2 प्लस y2 प्लस 3x3 प्लस y3। अब देखिए x1 ये 2x2 लेके आओगे, y1 3x3 भी लेके आओगे इधर, प्लस y1 प्लस 2y2 प्लस 3y3। इसका रिज़ल्ट तो हमें पता है 0 की इक्वल है, इसका रिज़ल्ट भी 0 की इक्वल है, तो इससे ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस वजह से बिलोंग कर जाएगा। थर्ड क्या है, हमने x कहाँ से लिया? x लिया u1 से एंड अल्फ़ा लिया, अल्फ़ा कहाँ से लिया? फील्ड से। x जब आप x1 से ले रहे हो तो इसकी स्ट्रक्चर x1 x2 x3। कंडीशन क्या होगी? x1 प्लस 2 x2 3x3 इक्वल टू 0। देन अल्फ़ा x क्या बिलोंग कर जाएगा? u1 में। इसका बिकास क्या देंगे? बिकास ये होगी कि अल्फ़ा x का रिज़ल्ट होगा अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3। यहाँ तक ओके बिल्कुल। कंडीशन क्या? आल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन, आल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो देखें। अल्फ़ा x1 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा x2 3 इंटू अल्फ़ा x3। अल्फ़ा कॉमन करोगे x1 2x2 3x3। अल्फ़ा डॉट 0 आ जाएगा, ये वैल्यू चलती रहेगी, तो इसका रिज़ल्ट 0 आ गया। हेंस तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। हेंस u1 इज़ अ सबस्पेस। तो u1 क्या हो गया? सबस्पेस हो गया। अब देखिए सेकंड को देखिए, लेट ले ले कि उसका नाम u2 रख देते हैं। वो रिज़ल्ट क्या है?
x1 x2 x3 belong to f3, x1 plus 2x2 3x3 इक्वल टू 4। अब देखिए सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। U2 जो है इज़ नॉट अ सब स्पेस, ये सब स्पेस नहीं है। बिकॉज क्या होगी, बिकॉज इसकी ये होगी ज़ीरो वेक्टर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ U2। देखिए ज़ीरो वेक्टर किस फॉर्म में होगा, 0 0 0 फॉर्म में है। नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, नॉट सेटिस्फाइड द कंडीशन, ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। किस तरह, 0 x1 की जगह 0, 2 इंटू x2 की जगह 0, 3 इंटू x3 की जगह 0 इक्वल टू 4। 0 इक्वल टू 4 ये अगर आप देखें ये तो इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हमने लिखा ये सब स्पेस नहीं है। थर्ड देखें, थर्ड U3 नाम देते हैं, लेट नाम देते हैं U3। क्या रिजल्ट है, x1 x2 x3 बिलोंग टू f3, x1 इक्वल टू 5 x3, ये सब स्पेस हैं। तो इसको शो करते हैं प्रॉपर। तो सोल्यूशन देके ज़ीरो वेक्टर U3 में मौजूद हैं, इसकी बिकॉज क्या होगी, बिकॉज ज़ीरो वेक्टर फॉर्म होता है 0 0 0। आल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन, आल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन। कौन सी कंडीशन होगी कि x1 की जगह 0, 5 x3 की जगह 0, 0 इक्वल टू 0। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेते हैं जी, सेकंड पार्ट लेते हैं। x और y कहाँ को बिलोंग कर रहे हैं, U3 को। x की स्ट्रक्चर होगी x1 x2 x3, कंडीशन क्या आएगी, x1 इक्वल टू 5 x3। y की स्ट्रक्चर क्या होगी, y1 y2 y3, कंडीशन क्या होगी, y1 इज इक्वल टू 5 y3। x प्लस वाई बिलोंग कर जाएगा U3 में। बिकॉज क्या होगी, बिकॉज x प्लस वाई की स्ट्रक्चर भी इसी फॉर्म में होगी, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3। आल्सो सेटिस्फाइड द कंडीशन, सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन, सेटिस्फाइड द कंडीशन। कौन सी कंडीशन है वो देख के वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। x1 प्लस y1 ओके इक्वल टू, बल्कि इस तरह कर दें कि x1 की कंडीशन क्या थी, 5x3 थी, y1 की कंडीशन क्या थी, 5y3 थी। दोनों को इक्वल कंडीशन पे ऐड कर दे, 5x3 प्लस 5y3, इधर से 5 कॉमन कर दोगे तो x3 प्लस y3, तो ये हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड बड़ा सिंपल सा है। ये जो सेकंड है, अगर आप सेकंड को देखें, ये सेकंड रिज़ल्ट अगर आप देखें, वी ऑलरेडी कंप्लीट इन थ्योरी, आप उसको थ्योरी में देख सकते हैं। वी ऑलरेडी कंप्लीट इन थ्योरी, इसको मैंने थ्योरी में हल किया हुआ है, उधर से आप देख सकते हैं। अब आते हैं शो दैट द सेट ऑफ डिफरेंशियल रियल वैल्यूड फंक्शन। ये देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। पहले इससे सेट बनाते हैं कि ये सेट किस फॉर्म में होगा। शो दैट द डिफरेंशियल रियल वैल्यूड फंक्शन, ये देखिए f जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -4 to 4 है। शो दैट द रियल वैल्यूड फंक्शन, शो दैट द डिफरेंशियल रियल, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक r के ऊपर इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रही है और ये डिफरेंशिएबल है, और ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। f डैश ऑफ -1 इक्वल टू 3f2, इसको सब स्पेस शो करना है, यानी यहाँ से लेकर ये डिफरेंशिएबल है और ये कंडीशन भी आपने सेटिस्फाइड करनी है।
तो सोल्यूशन देके बड़ा सिंपल सा है, ज़ीरो वेक्टर जो है वो u को बिलोंग कर जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे ज़ीरो f कहोगे, ज़ीरो फंक्शन यहाँ बिलोंग करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज ज़ीरो ऑफ f फ्राम -4 to 4 टू रियल वैल्यू फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल है। ओके, सेकंड कंडीशन, हमने दो फंक्शन लिए f और g, ठीक है, u को बिलोंग कर रहे हैं, इसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रही है -4 to 4 r³ पर, और g की डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो रही है -4 to 4। इसके सम की देखनी है हमने। आल्सो f प्लस g बिलोंग कर जाएगा u में, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट होगी, इसकी डेरिवेटिव से क्या रह जाएगा, f डैश प्लस g डैश। जब तो देखिए f, जब f एग्जिस्ट हो रहा है तो उसका सम भी एग्जिस्ट होगा। दो डिफरेंशियल फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है, एक डिफरेंशियल फंक्शन। सिमिलरली अल्फ़ा f भी गोस करेगा u में। ओके, क्यों गोस करेगा f में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्फ़ा, ये इसकी डेरिवेटिव भी -4 to 4 to r क्या होगी, ये भी डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट होगी, ये डिफरेंशिएबल होगा। आइए इसका रिज़ल्ट क्या होता है, अल्फ़ा f डैश, फॉर एग्जांपल अगर आप x ले लें तो इसका रिज़ल्ट आएगा अल्फ़ा f ऑफ x डैश, इस तरह होगा ना। x कहाँ को बिलोंग करेगा, -4 to 4, हेंस ऑल द थ्री कंडीशन, हेंस u इज़ अ सबस्पेस, u क्या है, सबस्पेस है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं। अब इस रिज़ल्ट को भी देखें, यहाँ पे इसको नाम देते हैं फॉर एग्जांपल u4, जिसमें सारे फंक्शन है f फ्रॉम 0 1 to r। ये कंटिन्यूस फंक्शन है CDS, ये कंटिन्यूस फंक्शन है इस इंटरवल के ऊपर, और आपको ये कंडीशन गिवन है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 f इक्वल टू b। ठीक हो गया। कहते हैं ये सब स्पेस हैं f इन ओनली f, अगर b की वैल्यू 0 हो जाए। बड़ा आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। तो देखिए, सपोज़ लेते हैं ये डायरेक्शन b0 लेते हैं। टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि u4 सब स्पेस बने, u4 क्या बने, सब स्पेस बने। तो ज़ीरो वेक्टर तो इसमें इंक्लूड, यानी ज़ीरो फंक्शन तो इसमें u ज़रूर होगा, मस्ट, बिकॉज क्योंकि तो ये आपका सेट, पहले तो सेट इस तरह लेते हैं, जब b की 0 हो जाएगी तो सेट इस तरह हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक होगा, b की जगह 0f तो इसमें इंक्लूड होगा, बिकॉज इसकी क्या होगी, क्योंकि 0f फ्राम, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ये कंडीशन से, अब ये इस कंडीशन को भी देखना है। अगर मैं 0 to 1 0f की इंटीग्रल ले लूँ विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जांपल dx कोई वेरिएबल, तो इसका रिजल्ट 0 भी आता है। ये दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई। सेकेंड कंडीशन, हमने एक f1 लिया, एक f2 लिया u4 से। f1 क्या है, f1 फ्राम 0 to 1 to r क्या है, कंटिन्यूस है। ओके, f2 भी क्या है, 0 to 1 क्या है, to r कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हमारी कोशिश क्या है कि f1 प्लस f2 भी 0 u4 में बिलोंग कर जाए। ऑलरेडी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, 0 to 1 f1 dx वो 0 है, इसके साथ 0 to 1 f2 dx वो भी 0 है। तब अब देखिए, दोनों कंटिन्यूस है, f1 कंटिन्यूस है, f2 कंटिन्यूस है, तो f1 प्लस f2 0 to 1 क्या होगा, तो और ये भी क्या होगा, CDS होगा, कंटिन्यूस होगा। गुड।
थर्ड कंडीशन, ये कंडीशन भी साथ साथ सेटिस्फाइड करनी है। 0 to 1 f1 प्लस f2 ऑफ x dx, ये क्या होगा 0 to 1 f1 ऑफ x dx, 0 to 1 f2 ऑफ x dx। ये देखिए इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, तो 0 f1 ऑफ f1 प्लस f2 ऑफ x dx, इसका रिजल्ट क्या आ गया 0। तो इस वजह से ये बिलोंग कर जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि f1 हमने लिया u4 से, इसका f1 फ्रॉम 0 to 1 to r, ये क्या हो गया CTS कंटिन्यूस, और ये कंडीशन भी क्या हो रही है सेटिस्फाइड हो रही है। ओके, हमने क्या करना है कि अल्फ़ा f1 मैं कहता हूँ ये बिलोंग करेगा u4 में, तो अल्फ़ा कांस्टेंट मल्टीपल वो क्या होता है, वो भी कंटिन्यूस होता है, कोई टू आर क्या होता है CTS होता है। तो 0 to 1 अल्फ़ा f1 इंटू x dx इक्वल टू, ये क्या होगा 0 to 1 अल्फ़ा f1 dx इक्वल टू 0। अब देखिए इसका रिजल्ट तो 0 है, तो ये पूरा 0, हैंस u4 इज़ अ सबस्पेस। अब आते हैं कन्वर्स की तरफ। कन्वर्स मतलब उल्टे डायरेक्शन से, यानी दूसरा डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन ना कहे क्योंकि मैंने सपोज कर ले u4 इज़ अ सबस्पेस है, u4 क्या है सबस्पेस। नेक्स्ट क्या है कि b इक्वल टू क्या शो किया जाए, ये टारगेट है हमारा। अब आप u4 आपका किस फॉर्म में है, f फ्रॉम 0 to 1 to r, इसमें कंटिन्यूस फंक्शन, ये सारे कंटिन्यूस फंक्शन हैं। इंटीग्रल 0 to 1 f dx फॉर एग्जांपल ले लो इक्वल टू b है। हमने ये b फाइंड करना है। सिंस u4 इज़ अ सबस्पेस, u4 क्या है सबस्पेस है, सो ज़ीरो फंक्शन इसमें क्या करेगा बिलोंग कर जाएगा। जब ज़ीरो फंक्शन इसमें बिलोंग कर जाएगा तो इसका मतलब ये बना, क्योंकि ज़ीरो फंक्शन ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगा, ये भी सेटिस्फाइड करेगा, तो 0 1 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, इक्वल टू b। ये किस तरह डिफाइन होगा, 0 f इंटू x आ जाएगा dx। अब इसका इमेज तो 0 होता है, तो इंटीग्रल 0 to 1 इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा b। 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसका रिजल्ट 0, तो b की वैल्यू हमारे पास है। इससे हमारी ये वीडियो क्या